आयु सहस्रों वर्ष होती है। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होने वाला था, सिद्धार्थ गौतम ने जब कटोरे की खीर खाया और खाकर के निरंजना नदी में फेंका और कहा कि अगर मुझे बुद्धि प्राप्त होने वाली है तो ये जो कटोरा है, जो पात्र है, वो धारा के विपरीत दिशा में जाए। विपरीत समझ रहे ना? जैसे पानी इधर बहता तो मछली किधर जाती है? विपरीत में जाती है। मछली हमेशा ढूंढना चाहती है कि इसका स्रोत कहाँ है। पानी जहां से आ रहा होगा वहीं तो स्रोत होगा। ऐसे ही इस सारे दुखों का स्रोत क्या है, ये समझ करके उन्होंने पात्र को फेंका कि अगर मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो मेरा पात्र धारा के विपरीत दिशा में जाए। तो कहते हैं, पूरा वर्णन मिलता है, पात्र धारा के विपरीत में जा करके 7 तल जितनी दूरी पे जा करके वहीं डूब जाता, और जहां डूबता वहां काल नाम का एक नाग राजा है, और कटोरा जहां डूबता तो वहां पहले से ही कटोरे थे। खन खन खन, एक कटोरे में दूसरा कटोरा गिरेगा तो कैसे आवाज करेगा? खन 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 करके डूब गया। तो काल नाम का नाग राजा जो था वो फिर फुनफुना उठता है, वहीं में था। नाग हमेशा जो इच्छाधारी होते हैं पानी में रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, लेकिन मूल घर उनका कहाँ रहता है? जल में। वो फुनफुना उठा कि कल एक बुद्ध पैदा हुए थे, आज फिर एक पैदा हो गए। ये लोग तो रोज पैदा होते रहते हैं। हाँ, नागों की आयु बहुत लंबी है। मैंने कहा ना, देवों की और नागों की, इच्छाधारी नागों की जो आयु होती है, जिसे हम ड्रैगन कहते हैं, सरपेंट नहीं है, ड्रैगन है, इनकी आयु बहुत सहस्रों वर्ष होती है। उसने अपने जीवन में कई बुद्धों को देखा, इसलिए कह रहा कि कल एक बुद्ध हुए थे, आज ही 28वें एक और बुद्ध पैदा हो गया, वहीं डूबता है। तो पहले वाले बुद्ध ने फेंका था ही, उससे पहले भी फेंका, फिर ये दूसरा तीसरा चौथा पता नहीं कौन से नंबर का था, वो उसमें जाकर के गिरा, खन 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 करने लगा, तब जाके कहता है कि ये लोग तो रोज पैदा होते हैं और बुद्धों की आयु तो 100 वर्ष से अधिक नहीं होती। स्वयं सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध हुए उनकी आयु 80 वर्ष रही, पूरी आयु, शरीर की आयु। तो एक नाग था जो प्रवज्जित होकर के एक मानवक यानी मनुष्य का रूप, एक लड़के का रूप, मानवक का सही अर्थ होता है लड़का, हिंदी में कहते हैं छोकरा ना, वही मानवक, एक लड़के का, पाली में उसे मानवक कहते हैं, मानवक का रूप धारण कर लिया। और फिर सभी लोग तो बनते हैं, सभी लोग तो मनुष्य हैं, हर दिन चारिका में जाते थे, वो चारिका में नहीं जाता क्योंकि उसे ये वाले भोजन से कोई मतलब नहीं ना, तो सर्व है कि तो आओ सो तुम लोग चलो, मैं आऊंगा बाद में चारिका करूंगा। तो एक दिन, पहले दिन तो हो गया, लोग चले गए, चारिका करके आए और देखे कि अपना कमरे में अकेले पड़ा है। फिर दूसरा दिन हुआ, चलो चारिका में चलते हैं, बोले नहीं आप लोग जाइए, मैं बाद में आऊंगा। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, महीने भर हो गया, दूसरा महीना जब चलने लगा, सब लोग सोचने लगे कि अरे सब लोग चारिका में जाते हैं, ये हर दिन कहता कि तुम लोग चलो, मैं आता हूं, लेकिन इसे चारिका करते हुए कभी नहीं देखा, और जब हम वापस आते हैं तो पहले से यहीं पड़ा मिलता है, ये खाता क्या है? फिर क्या हुआ, एक दिन सभी कहते हैं कि चलो चारिका में, कहता आप लोग चलिए, मैं बाद में आऊंगा। और जब सब चले जाते, वापस आते, उनका एक मित्र जैसे ही विहार में पहुंचता, जिस कमरे में, जिस प्रकोष्ठ में वो थे, उसी कमरे में जाता, और जाता तो क्या देखता, पूरा कमरा सांपों से भरा पड़ा है, और वो डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर निकलता कि अरे कमरे में सांप हैं, सांप हैं, सांप हैं, चिल्लाते हुए आता। अब लोगों को पता चल जाता कि कमरे में सांप है। भगवान बुद्ध को बताते, भगवान कमरे में सांप है। भगवान अपने दिव्य चक्षु से जान जाते कि अभी तो ध्यान नहीं दिया, जब आवश्यकता होती तब आदमी ध्यान देता है, नहीं आवश्यकता होती तो आदमी क्यों ध्यान दे, सब ठीक चल रहा है तो क्या दे ध्यान देने की आवश्यकता। तब बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से देखा कि ये तो कोई मनुष्य नहीं है, ये क्या है, ये सर्प है, नाग है। फिर भगवान ने बनते लोगों को फटकार लगाया कि कैसे तुम लोग नाग को प्रवज्जित कर देते हो, आज से नियम बनाता हूं। भगवान विनय बनाते हैं बच्चों के लिए, जो आज से किसी भी नाग को प्रवज्जित करेगा तो आपत्ति दुक्कटम, उसे दुष्कृत्य का दोष लगेगा। भगवान ने विनय बनाया। अब सब बनते लोग घबरा गए, भगवान आप तो भगवान हैं, जान जाएंगे कौन सर्प है कौन मानव है, हम कैसे जानेंगे कि ये नाग है या मनुष्य है, दिखने में तो आदमी जैसा था, हम लोगों ने प्रवज्जित कर दिया।
बोले भिक्षु इसीलिए भगवान किसी को तुरंत प्रवजित करने की अनुमति नहीं दी है विनय में, कि कोई आया बनते जी मुझे चीवर दे दीजिए, अच्छा चल लाओ लाओ, सब दुख निसरण, बोलो लो चीवर लो हाथ में, बोलो सब दुख निसरण निबान सच्ची करना था हिमंग कासावंग गहेत्वा दत्वा पब्बा जेत मंग बनते, लो बोलो, हाँ बोल दिया, लाओ लपेट दिया, चलो अब से तुम क्या हो गए, बनते हो गए। ऐसा भगवान ने विधान नहीं बनाया, लेकिन आजकल के बनते लोग ऐसे कर रहे हैं। पहले गुणों की परीक्षा होती है, प्रवृत्ति की प्रकृति की परीक्षा होती है, आशय अनुशय की परीक्षा होती है, कि जान जाए कि सच में कोई योग्य बनते बनेगा कि कपड़ा पहन के खाली घूमेगा इधर उधर झोला लेकर के। आपने देखा होगा बहुत सारे बनते हैं इतना बड़ा बड़ा सा झोला इसे टांगे रहेंगे, न चीवर ठीक से पहनने का ढंग है, चीवर भी पहनते नहीं है, लपेटे रहते हैं शरीर में। जैसे आप पेड़ों में कपड़े लपेट देते हैं ना, ऐसे शरीर में उनकी चीवर लिपटा रहता है। ये ऐसे ही बिना, इससे ये पता चलता है न तो ये योग्य है न तो इनका गुरु योग्य है, ये दोनों अयोग्य हैं। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि जाका गुरु अंधला चेला खड़ा निरंध, अंधो अंधे ठेलिए तो दोनों कूप पड़ंत। जिसका गुरु अंधा है, स्वयं उसे बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, और चेला भी वैसे निरंध, तो महा अंधा मिलेगा फिर। तो दोनों को पता नहीं कि सही धर्म क्या है, अंधा अंधे को ठेलता है, दोनों ही नरक में जाते हैं, कुएं में गिरते हैं, हाँ दोनों कुएं में पड़ते हैं। इसलिए गुरु शिष्य दोनों, इसलिए गुरु गोरखनाथ कर कहते हैं गुरु कीजिए भैला निगुरा न रहीला। अच्छे गुरु की खोज करिए, बिना गुरु के न रहिए। अच्छा गुरु होगा तो कल हमारे छोटे बनते ने कहा ना, हमारे करुणानंद बनते ने, कि सुना है कि एक पारस पत्थर होता है, लोहे से स्पर्श कराया जाता है तो लोहा सोना कर देता है। तो कबीरदास ने कहा कि गुरु पारस को अंतरो जानते हैं सब संत, यह लोहा सोना करे और वह करिले ही महंत। कहते हैं कि गुरु और पारस में अंतर क्या है, ये सभी संत जानते हैं, सभी ज्ञानी जन जानते हैं। अंतर क्या है, पारस लोहे को सोना करता है, पारस नहीं बनाता। पारस लोहे को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। अब तो सोना हो गए, लेकिन सोना चाहे कि मैं किसी और को छू दूं वो सोना हो जाए, सोना नहीं होने वाला। अपने तो सोना हो गया, दूसरे को सोना नहीं बना सकता। लेकिन पारस ऐसा है कि छुआ जाए तो सोना कर देता है। तो कह रहे हैं कि पारस और गुरु में अंतर इतना है, गुरु आपको कुछ और नहीं बनाएगा, अपने जैसा बनाएगा, पारस अपने जैसा नहीं बनाता है। लेकिन गुरु क्या करता है, यह करिले ही महंत, क्या कर लेता है, अपने जैसा संत बना लेता, महंत बना लेता है। इसलिए बौद्ध धर्म में ऐसे ही संन्यास नहीं लिया जाता, परीक्षण होता है कि कुछ दिन रोको, कम से कम 4 महीने, कम से कम 4 महीने ऐसे जैसे आया है फटे हाल या बाऊ साहब बन करके, कोट पैंट धारण करके, उसे रुकने तो दो कि कितनी विनम्रता है, कितना ज्ञान है, ये बात उसको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि बनते बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अहंकार से कोई बनते नहीं बनता। कभी कभी बूढ़े लोग जब बनते बन जाते हैं, हमारे छोटे छोटे बनते बहुत पहले के प्रवचित हैं, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो कभी कभी हमारे छोटे बंदे लोग बहुत पहले से प्रवजित हैं। अभी कल का बूढ़ा व्यक्ति जब प्रवजित होके आता है तो ऐसे ढकेल करके आगे खड़ा होता है कि हाँ हम बड़े हैं। उम्र से बड़ा होना भगवान उस बुद्ध उसके उसको बूढ़ा नहीं कहते, वृद्ध नहीं कहते, बड़ा नहीं कहते। हाँ, उम्र बढ़ी है तुम्हारी, ज्ञान थोड़ी ना बढ़ा, तपश्चर्या थोड़ी ना बढ़ी है। तुम्हारे भीतर इतनी तपश्चर्या थी तो तुम उससे 5 साल पहले प्रवजित हो, समस्त तृष्णाओं को त्याग करके वो श्रमण है। हाँ, ऐसे बहुत सारे भंते लोग हैं।
जो अयोग्य होते, क्योंकि उनका गुरु अयोग्य होता है, उनका गुरु अयोग्य होता है। तो एक ही पहचान है। कौन सी पहचान है? चीवर पहनते नहीं, चीवर लपेटते हैं। देखने में अभिरूप नहीं होते, कुरूप होते हैं। अब काला गोरा कुरूप को नहीं कहते। जो आदमी ठीक से भगवान बुद्ध के विनय के अनुसार चीवर धारण करेगा, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। कुरूप से कुरूप व्यक्ति भी भगवान के चीवर को अगर ठीक से पहनता है तो सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। हाँ, इसलिए इसमें सबसे बड़ी भूमिका गुरुओं की होती है। भगवान तुरंत प्रवचित नहीं करते। आजकल ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ऐसे बनते मिल जाएंगे, और जगह जगह प्रवचन भी करते हैं, कथाएं भी करते हैं। हाँ, एक प्रवचन कथा करने वाला मैंने देखा था, प्रवचन कर रहे हैं। उनके यहाँ क्या क्या होता है, वो भगवान बुद्ध के धर्म को बताने आए हैं, लेकिन वो ठीक क्या करते हैं? उनके यहाँ आंख में मोतियाबिंद हो, माड़ा हो, पेट में गैस हो, सूजन हो, पित्त में, गुर्दा में पत्थरी हो, दांतों की बीमारी हो, घुटना, कमर दर्द, पुरुषों में स्वप्न दोष, स्त्रियों में सफेद लाल पानी। बताओ तुमको इन सब से क्या लेना देना? तुम सन्यासी हो, स्त्री में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा तुमसे से क्या लेना देना? उसके लिए इतने सारे डॉक्टर हैं। हाँ, खांसी, जुकाम, दमा, कैंसर, मधुमेह, गंजापन, हाँ, आदि बीमारियों का प्राकृतिक इलाज किया जाता है, और इसकी गारंटी है। अगर स्वस्थ होना चाहते हैं तो कैंप में अवश्य पधारें और निःशुल्क सेवा का मौका दें। हाँ, ऐसे ऐसे भी बनते आपको मिलेंगे। इसलिए ये कोई बनते ही नहीं है, ये कोई बनते ही नहीं। इसने तो संसार छोड़ करके उससे भी बड़ा संसार बना लिया है, जंजाल छोड़ करके उससे भी बड़ा जंजाल बना लिया है। ऐसे बनते को दूर से ही क्या करना, क्या करना, जोर से बोलिए, दूर से ही हाथ जोड़ लेना।